ओहो, गजब का अर्थ। हम भगवान को बिछा ही नहीं रहे। हम तो जैसे हम उनको कमल बिछाएंगे, भगवान के चरण तीर्थ बनाना शुरू कर देंगे अपने आप, क्योंकि भगवान के नीचे कमल आते ही, वो कमल हमने, भक्त ने दिया है। भगवान कितनी तपस्या कर ले, स्वयं अपना सिंहासन, अपना कमल विराजमान नहीं कर सकते। वे भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान का आसन, भगवान का कमल तो कोई भक्त ही देगा। और जो शक्ति हम भक्त देता है, उसी शक्ति से हमें भगवान का कनेक्शन जुड़ जाता है। ये जो भी हम भगवान से दे रहे हैं, ये सब कनेक्शन है। कई लोग कहते हैं कि भगवान को मंदिर की क्या जरूरत है। सही बात, मंदिर में भगवान की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मंदिर बनाए बिना भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि वो भगवान बने हैं, मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, भक्त बनाता है। पूजा में क्यों फल मिलता है, अभिषेक में फल क्यों मिलता है, गंधोदक चमत्कारी क्यों होता है। कितनी भी तपस्या कर लें, भगवान स्वयं अपनी पूजा नहीं करा सकते। कितना भी कुछ तपस्या कर ले, उनके ऊपर जल की धारा नहीं छूट सकती। कितना ही कर ले वो, कोई जल की धारा नहीं छूट सकती। लेकिन भगवान से हमें शक्ति चाहिए है, तो जैसे ही जल की धारा भगवान पर भक्त छोड़ता है, भगवान की शक्तियां भक्तों में बिखर जाना चाहिए। भगवान से नहीं बिखरी। कितने ही अनंत काल तक तुम भगवान के सामने बैठे रहना, तुम्हें भगवान से कोई भी शक्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की है, उन्होंने स्वयं अपने लिए की है, अपनी साधना की है, अपने कल्याण के लिए की है, तुम्हारे लिए नहीं की। उनका लक्ष्य भी नहीं था। उनका लक्ष्य एक ही था कि मैं अनंत संसार, मेरा भ्रमण छूट जाए और मैं केवल्य को प्राप्त होकर सुखी हो जाऊं। लेकिन अपन लोग तो स्वार्थी है ना, अपन अपनी शक्तियां प्रकट करने में समर्थ नहीं है। हमें अपना दीपक जलाने में हम समर्थ नहीं है। हमें कोई जलता हुआ दीपक चाहिए, क्योंकि हमारे दीपक क्या हैं? बुझे हुए। और बुझे हुए दीपक कभी अपने आप जलने वाले, उसे कोई ना कोई दीपक मिलेगा। और वो दीपक जब मिलेगा, जब उनके लिए तुमने क्या किया, जो तुमने किया उसमें शक्ति। तुमने जैसे ही अभिषेक किया भगवान का, भगवान की शक्तियां तुम्हारे गंधोदक में आ गई। अब गंधोदक लगा लीजिए, उन्हीं भगवान से तुम्हारा उपकार हो जाए। अभिषेक भगवान के लिए नहीं कराया जाता है, अभिषेक भगवान की उपकारी शक्ति को जागृत करने की प्रोसेस है। भगवान को अभिषेक की जरूरत ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। अभिषेक नहीं करो तो उनको ने अभिषेक के लिए किया ही नहीं। लेकिन उनकी ये जो शक्ति है, आत्मशक्ति, परोपकारी शक्ति, उपादान शक्ति, जिसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं निमित्त शक्ति। हर व्यक्ति के अंदर दो शक्तियां विद्यमान हैं, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। सब वस्तु में होती। जैसे पानी में शीतल उपादान शक्ति है, लेकिन प्यास बुझाने की शक्ति भी उसमें है, निमित्त शक्ति कहलाती। कोई भी वनस्पति होती है, वो अपने आप में वनस्पति है, लेकिन किसी बीमारी को दूर करने की शक्ति भी उसमें होती है।
ऐसे ही भगवान के अंदर दो शक्तियां होती हैं। परोपकारी शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम अभिषेक करते हैं। पूजा हम करते हैं, पूजा भगवान अपनी नहीं करते। जैसे ही हम पूजा करेंगे परोपकार शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। जो जो क्रियाएं भगवान के निमित्त से तुम करोगे, वह क्रिया भगवान की शक्ति तुम्हारे तरफ प्रेरित कर देती। धर्म भी हमें प्राप्त चाहिए है, तो हमें धर्म कहीं मिलेगा नहीं, हमें कोई धर्मात्मा पैदा करना होगा, हमें धर्मात्मा को खोजना होगा। धर्म से संबंध नहीं, धर्मात्मा से संबंध जोड़ना होगा। धर्म से संबंध नहीं, धर्मात्मा से संबंध। क्योंकि धर्म जब ही हमारे लिए उपकारी होगा जब हम किसी धर्मात्मा से संबंध जोड़े। आज पठारी का दृश्य देखा मैंने। पठारी इतनी बड़ी है, मुझे पता नहीं था। मैं तो एक सामान्य पठारी एक गांव मान रहा था। जब मैं यहां आया था तो बाबा का मंदिर तो था ही, लेकिन चारों तरफ कच्ची बाखर थी। उसी में रहा था हम लोग। ठंड का समय था, खप्पड़ वाली कच्ची बाखर थी चारों तरफ। हाँ, साल तो हमने गिने नहीं, बहुत पहले लगे, पूज्य गुरुदेव के साथ में। तो मैं तो यूं चला आया, तो मैंने कि चलो एक गांव रास्ते में पड़ेगा, लेकिन पठारी तो अब बहुत बड़ा हो गया। दस मिनट के रास्ते में 1.5 घंटे लगा दिया। और राहतगढ़ वाले कह रहे थे कि महाराज राहतगढ़ इस कस्बे का बहुत बड़ा स्थान, लेकिन राहतगढ़ वाले अब पठारी को देख लो। तुम्हें तो सागर की दम थी, है ना? कहा सब लोग सागर के बैठे ना, यहां सागर के मुखिया ही आए हैं, वहां तो दल भी था और बल भी था। उन्होंने तो सागर की दम पर रिकॉर्ड बनाया, लेकिन पठारी ने अपनी दम पर रिकॉर्ड बनाया।